कइले बात तोहार इस्माइल वादा करत तानी रहम तहरे शरण में एगो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं मौज बिहार तक। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने पर मजबूर हैं और यहाँ के जो गार्जियन हैं वो पढ़ाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के स्तर में गिराव की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं छपरा सारण जिला की। जो छपरा जिला का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है और तमाम ऐसे विद्वान इस ज़िले से आए, इस पृष्ठभूमि से आए और यहाँ के पृष्ठभूमि सदियों से मजबूत रही है। लेकिन आज के स्तर में इतना शिक्षा व्यवस्था के स्तर ने गिरा दिया है कि यहाँ के युवाओं का जो उमंग है, जो उड़ने जो पंख रूपी शिक्षा है, उसको काट दिया गया है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जेपी यूनिवर्सिटी जो सारण प्रमंडल में आता है, इसमें 3 जिला के लोग आते हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज। तीनों जिला के इकलौता यूनिवर्सिटी है जो जेपी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर स्टूडेंटों का जीवन इतना लाचार एवं बेबस हो चुका है कि वो अपने आप को एक अच्छा मुकाम पर जाने से बेबस हो चुके हैं। जो सिस्टम के लाचारी है, जिस सिस्टम को होकर के एक अच्छे मुकाम पर जाया जाता है, उस सिस्टम को इतना ध्वस्त कर दिया गया है कि उस सिस्टम में यहाँ के युवा एकदम लाचार एवं बेबस हो चुके हैं। उन लोगों का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में। जो जेपी यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पर सेशन का कोई आता पता नहीं रहता है। यहाँ के स्टूडेंट का जीवन बहुत काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बेबस एवं लाचार हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर के। दोस्तों, हम बताते चलें कि इस यूनिवर्सिटी में जो एक बार एडमिशन ले लेता है तो उसका 8 साल के लिए एकदम फिक्स हो गया कि 8 साल में उसको डिग्री मिलेगा। और बिहार में बेरोजगारी को लेकर के आप जानते हैं बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है। और ये जो ज़िला है, इसमें काफ़ी लोग, अधिकतर लोग मिडिल क्लास के लोग बिलोंग करते हैं और कृषक मजदूर हैं जो कि अपने संतान को पढ़ाने में मजबूर और असहाय हैं। इसी बीच किसी भी गरीब का बच्चा अगर 10th और 12th एग्ज़ाम पास करता है तो उसके ऊपर एक पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है, जो कि उसको अपनी स्टडी के साथ उस जीवन को निर्वहन करना होता है। तो इस दोनों कार्यभार को संभालना बहुत उस स्थिति में दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। एक कैरियर पर ध्यान देना और एक अपने घर के पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसी बीच यहाँ के स्टूडेंटों का जीवन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होता है और उसका पिता गार्जियन स्वरूप जो भी उसके देख रेख करने के लिए हैं, वो इस खर्च को सहन नहीं कर पाते हैं, असहाय महसूस करने लगते हैं कि हम इस पढ़ने वाली कड़ी को हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ के युवा और बेबस और लाचार हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से कोसों दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो युवा एकदम संघर्ष में जुटे होते हैं, तो ये स्टडी को, अपने कैरियर को लेकर, अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर के काफ़ी जो चिंतित हैं, वो युवा बिहार से अलग स्टेट में, ज़िला में, कस्बा में, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वो अपने जीवन के शुरुआत एक नई दिशा की ओर करते हैं। इसी बीच स्टूडेंटों की एक ऐसा पद्धति होता है कि जिसमें अपने करियर पर भी ध्यान देना होता है और घर के आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना होता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। और ये जो जेपी यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बार एडमिशन ले लीजिए तो फिर उसका कोई आता पता नहीं है कि कब तक परीक्षा होगा। तो इसमें युवाओं को बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। युवा बाहर किसी अन्य प्रदेश में, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा जैसे तमाम शहरों में
अपने आप को एक संघर्ष रूपी रास्ते पर चल रहे हैं कि आए दिन कुछ अच्छा एवं परिवर्तित करें। अपने घर को आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपने करियर को फोकस करते हैं, लेकिन ये उन लोगों से काफ़ी कोसों दूर हो जाता है। करियर और अपने घर को आर्थिक स्थिति सुधारना। इसी बीच युवाओं किसी कंपनी या फैक्ट्री में जॉब करने लगते हैं तो ऐसे जब कॉल जाता है गांव से कि आपका परीक्षा होने वाला है, जेपी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन लिए थे उसका परीक्षा होने वाला है। अब युवाओं में उत्साह उस कंपनी को लेकर जुड़ जाता है, तो फिर क्या करें, भागे दौड़े आते हैं कि किसी तरह से ग्रेजुएशन को डिग्री कर लेंगे तो आगे चल के कुछ अच्छा करने की एक रास्ता रहेगा। फिर वो युवा उस दिल्ली पंजाब जैसे शहरों से भागे दौड़े आते हैं और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की लाचारी है उसमें जाते हैं, अपने आप को भाग लेते हैं और उस परीक्षा को अटेंड करते हैं। तो आप सोच पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति किसी कंपनी में काम किया है, किसी मॉल में काम किया है, वो किस प्रकार से अपने विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेगा और क्या लिखेगा। ऐसा ही कारनामा एक स्टूडेंट के साथ होता है जो कि महावड़ा प्रखंड के रसूलपुर पंचायत के निवासी ग्राम सिसवा का है। उसका हिमांशु शंकर सिंह का पुत्र कृपा सिंधु सिंह है, जो जगदम्ब महाविद्यालय छापड़ा का साइंस का छात्र हैं। विगत दिन रसायन शास्त्र का जीव विज्ञान प्रैक्टिकल की परीक्षा में इस छात्र ने आर्टिकल के बदले में भोजपुरी गीत लिख कर आ जाते हैं। तब कुछ दिन बीतता है, जब फिर कॉपी चेकिंग की बारी आती है तो कॉपी चेकिंग के दौरान कॉलेज के शिक्षक के द्वारा उस कॉपी को जब चेक की जाती है तो उस शिक्षक का उस नज़र पड़ता है और इस आंसर को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और उस छात्र का डिटेल निकाल करके फ़ोन लगा देते हैं। और क्या बात होता है उस छात्र और टीचर के बीच, देखिए हमारे साथ मौज बिहार तक पर, और वीडियो अंत तक देखिएगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक ले धन्यवाद। जी सर। क्या लिखा है कॉपी में? क्या सर? कॉपी में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखे हो? सर वो एक गाना था वही लिखे हैं। गाना लिखे हो? एक साल तो गया तुम्हारा बर्बाद। कल अपने पिताजी को लेके आना 11 बजे कॉलेज में। सर पापा जी तो घर पे नहीं है। मोर का। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नंबर दो अपने पिताजी का। ठीक है सर, दे देंगे। अभी तो बोलो, नंबर बोलो। अभी पापा जी से बात नहीं हो पाएगा सर। अभी आप पापा से बात कर लेंगे ना, हमको जब बात करना होगा हम कर लेंगे। सर लिखिए सर। बोलो। 72 77 64 15 75। 64 15 75 हो गया। क्या नाम है इनका? हिमांशु शेखर सिंह। घर कहाँ है तुम्हारा? नगरा घर है सर। शर्म आया लिखने में? सर मुझे तो सब पता था कि सर कॉपी को जांच नहीं होता है, क्योंकि सर परीक्षा भी उस तरह ही हो रहा था। क्योंकि सर आप भी तो सर आप ही सब देखे होंगे। कॉपी में कुछ भी लिख दोगे, अब कॉपी जांच क्यों नहीं होगी? सर जैसे एग्जाम हो रहा था उससे तो सर कॉपी तो जांच नहीं होगी। इस तरह से एग्जाम सर भी सर हेलो सर। सर एक सर भी बोले कि कॉपी से उतना मतलब नहीं है, तुम सिर्फ हाजिरी बनाने से मतलब रखो सब। इसलिए कुछ भी बोले, लेकिन लिखना क्या है ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो सर मेरी गलती है, ठीक है, मैं इसे मानता हूँ। कल पिताजी को लेके आना है तुमको 11 बजे कॉलेज में। ठीक है सर। घायल कइले बाद तोहार इस्माइल वादा करत तानी रहम तोहरे शरण में रंगदार स्टाइल घायल कइले बाद तोहार इस्माइल
वादा करत तानी रहम तहरे शरण में एगो